नमस्ते ट्रेडर्स। आज एमसीएक्स में जबरदस्त एक्शन का दिन था। एक तरफ क्रूड ऑयल में भारी गिरावट आई तो दूसरी तरफ नेचुरल गैस में बड़ी हलचल देखने को मिली। तो चलिए आज इन दोनों को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि आने वाले सेशन के लिए बाजार हमें क्या संकेत दे रहा है। तो सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर क्रूड ऑयल। आज इसमें 3% से भी ज्यादा की बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब सवाल ये उठता है कि इस तेज गिरावट के पीछे की असली वजह क्या है। चलिए समझते हैं। देखिए, इस गिरावट के पीछे की कहानी सीधे सीधे जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी है, जिसने बाजार का पूरा मूड ही बदल कर रख दिया। हुआ ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से एक बयान आया जिसमें ईरान के साथ तनाव कम होने के संकेत दिए गए। यहाँ तक कि 2 से 3 हफ्तों में पीछे हटने की भी बात सामने आई। हालांकि ईरान ने इस बात से इनकार किया, लेकिन सिर्फ इस एक खबर ने ही बाजार में प्रॉफिट बुकिंग की एक लहर शुरू कर दी। और इस खबर का असर ग्लोबल मार्केट्स पर तूफानी था। ब्रेंट और WTI क्रूड दोनों ही $100 के बहुत ही जरूरी साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे फिसल गए। ये दिखाता है कि सेलिंग प्रेशर कितना जबरदस्त था। अच्छा, खबर तो आ गई, लेकिन अब चार्ट्स क्या कहानी बता रहे हैं। जब भी ऐसी कोई बड़ी खबर आती है तो चार्ट्स हमें ये बताते हैं कि ट्रेडर्स असल में किस लेवल पर खरीद या बेच रहे हैं। तो अगर हम चार्ट पर नजर डालें, क्रूड 9,844 रुपए के अपने टॉप से गिरकर अब 9,250 रुपए पर आ गया है। अब अगर इसे वापस ऊपर जाना है तो 9,567 का लेवल पार करना बहुत ज़रूरी होगा। और वहीं नीचे की तरफ 9,029 रुपए एक बहुत मजबूत सपोर्ट है। अगर ये लेवल भी टूटता है तो अगला स्टॉप 8,820 के पास हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात जो एमसीएक्स की कीमतों पर सीधा असर डालती है, वो ये है कि भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 89% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, यानी बाहर से खरीदता है। अब यहाँ पर एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ है। रुपया 93 के करीब है, यानी लगातार कमज़ोर हो रहा है। और जब रुपया कमज़ोर होता है तो हमें इंपोर्ट किए हुए क्रूड के लिए ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। यही वजह है कि भले ही दुनिया में कीमतें तेजी से गिरें, हमारे एमसीएक्स पर वो गिरावट उतनी तेज नहीं होती। कमजोर रुपया एक तरह से कीमतों को सहारा दे देता है। ठीक है, तो क्रूड ऑयल में तो बिकवाली का दबाव साफ साफ दिख रहा है, लेकिन नेचुरल गैस में क्या चल रहा है? आइए अब अपना फोकस उस पर लेकर चलते हैं। अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। और हाँ, सभी ट्रेडर्स ध्यान से सुनिए, क्योंकि कल का दिन बहुत बहुत बड़ा होने वाला है। कल इन्वेंट्री डेटा आ रहा है और बाजार में एक तूफान देखने को मिल सकता है, तो पूरी तरह से तैयार रहिएगा। आज की क्लोजिंग हुई है 265 रुपये 50-60 के आसपास, लेकिन असली खेल शुरू होगा कल शाम 8 बजे, जब अमेरिकी इन्वेंट्री डेटा आएगा। यही डेटा बाजार का अगला मूव तय करने वाला है। तो डेटा आने से पहले क्यों ना हम ऑप्शंस डेटा में झांक कर देखें कि बड़े प्लेयर्स यानी स्मार्ट मनी बाजार में क्या पोजीशन बनाकर बैठे हैं। इससे हमें बाजार के मूड का एक साफ अंदाजा लग जाएगा। और ये आंकड़े देखिए, ये बिल्कुल साफ कहानी बता रहे हैं। कॉल साइड पर 1.43 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, जबकि पुट साइड पर सिर्फ 65,540। इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार में मंदी की पोजीशन बनाने वाले लोग तेजी वालों से 2 गुने से भी ज्यादा हैं। और इसी से निकल कर आता है हमारा पुट कॉल रेशियो यानी पीसीआर, जो अभी सिर्फ 0.46 पर है। देखिए, जब भी पीसीआर 1 से इतना नीचे होता है तो ये साफ संकेत देता है कि बाजार में बेचने वालों का दबदबा है। ये इन्वेंट्री डेटा आने से पहले ही एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। तो अब जब हमारे पास ये सारा डेटा है, इस सब के आधार पर कल के लिए हमारा इंट्राडे गेम प्लान क्या हो सकता है, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। क्रूड ऑयल की बात करें तो 9,350 से 9,400 का जोन एक सेलिंग एरिया हो सकता है, जहां हमें नजर रखनी है। अगर कोई तेजी आती भी है तो वो 9,350 के ऊपर ही मजबूत होगी। और हाँ, 9,150 से 9,300 के बीच बाजार साइडवेज या चौपी रह सकता है, तो वहां ट्रेड से बचना बेहतर हो सकता है। और नेचुरल गैस में 0.46 का पीसीआर खुद ही इशारा कर रहा है कि इन्वेंट्री डेटा से पहले बाजार का झुकाव बिकवाली की तरफ ज्यादा है। और हाँ, कंफर्मेशन के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है ईएमए फिल्टर। इसे समझना बहुत आसान है। 15 मिनट के चार्ट पर जब छोटी वाली लाइन यानी 20 ईएमए बड़ी वाली लाइन यानी 50 ईएमए को नीचे की तरफ काटती है और साथ ही आरएसआई भी ऊपर 70-80 के जोन से नीचे आ रहा हो, तो ये एक मजबूत सेल सिग्नल माना जाता है। और आखिर में इन सबसे ऊपर
ट्रेडिंग का सबसे जरूरी नियम, रिस्क मैनेजमेंट। हमेशा याद रखिए, किसी भी एक ट्रेड पर अपनी टोटल कैपिटल का 1.5% से ज्यादा का रिस्क कभी नहीं लेना है। यही ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिके रहने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बेचने वाले यानी बेयर्स अपनी पकड़ बनाए रखेंगे या फिर इन्वेंट्री डेटा के बाद बाजार में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको इस एनालिसिस से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।